नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग सुस्ती बरकरार है और सुस्ती से छात्रों को बेचैनी होने लगी है। छात्र परेशान हो गए हैं, अजीज आ गए हैं आयोग के सुस्ती को लेकर। और बता दें आपको हम कि 14 तारीख को, जैसा कि आज डिसाइडेड था कि आज छात्र जो हैं वो आयोग दफ्तर पहुंचेंगे, आयोग का घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे। और आपको बता दें ऐसा हुआ भी। बीएसएससी के जो छात्र हैं, चाहे वो 10+2 जो द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम है, CGL 4 है, BSO है या अन्य परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं को ससमय कराने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं और आज सड़कों पर भी उतर गए हैं। और आपको बता दें कि आगे भी इसको लेकर आंदोलन होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि छात्र जो संगठन है उसमें 2 गुट है। एक गुट के द्वारा आज तालेबंदी की गई और पूरी संभावना है कि दूसरे गुट के द्वारा भी सड़क पे उतरा जाएगा और बीएसएससी के एग्जाम को जल्द से जल्द लिया जाए, इसके लिए प्रेशर बनाया जाएगा। क्योंकि बता दें आपको हम बीएसएससी का जो रफ्तार रहा है, 10+2 द्वितीय इंटर लेवल जो एग्जाम है, 3 साल पहले फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ और आज तक एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर कुछ भी जानकारी छात्रों को नहीं मिल पाई है। फरवरी में सरकार के द्वारा सभी आयोगों से कैलेंडर की मांग की गई और उस कैलेंडर को समाचार पत्रों में प्रसारित किया गया। आपको बता दें कि बिहार के बहुत सारे आयोगों के द्वारा अपने दिए गए कैलेंडर का कड़ाई से पालन किया गया, लेकिन बीएसएससी के द्वारा अपने दिए गए कैलेंडर से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा गया। यानी कहा जाए तो सरकार ने इनका परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया, लेकिन छात्रों को इंतजार के अलावा कुछ नहीं मिला। क्योंकि फरवरी से लेकर आज तक देख लें, एक नोटिस एग्जाम को लेकर बीएसएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में छात्र करे तो क्या करें, और यही वजह है कि उनका सब्र का बांध टूट रहा, कोई सुनवाई करने वाला है नहीं। अंततः छात्रों ने अपने हाथों में कमान ली है और आज आयोग के तालाबंदी करने पहुंचे और तालाबंदी उन्होंने किया। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इस तालेबंदी से आयोग पर कुछ असर होगा। तो आपको बता दें, हमने आपको सूचना दिया था 2-3 रोज पहले कि सरकार के द्वारा सभी भर्ती इकाइयों से फिर से रिवाइज्ड कैलेंडर की मांग की गई है। सभी आयोगों के द्वारा दिया जाएगा, बीएसएससी के द्वारा भी दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या इन कैलेंडर पर काम भी होगा, क्या इन कैलेंडरों में जो समय सीमा दी गई है उसके भीतर एग्जाम लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि फरवरी में भी कैलेंडर जारी हुआ लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज भी आयोग जो है वो ये बताने की स्थिति में नहीं है कि वो एग्जाम कब लेगी, कैसे लेगी। हालांकि जो छात्र मिलने जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि ऑफलाइन ही एग्जाम होगा और बहुत जल्द होगा। कुछ दिन पहले छात्र नेता दिलीप के द्वारा भी बीएसएससी दफ्तर में सचिव से जाकर मुलाकात की गई और वहां भी आश्वासन दिया गया कि 15 दिनों में हम एग्जामिनेशन डेट दे रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि कैलेंडर फरवरी में भी जारी हुआ था। उस समय के हिसाब से आयोग के द्वारा मैक्सिमम एग्जाम जून जुलाई में ही लिया जाने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से कहें तो वो एग्जाम जो है वो अभी तक उसको लेकर वस्तुस्थिति वही बनी हुई है जो फरवरी में बनी हुई थी। और फिर से मैं एक और बात दोहरा दूं, जो लगातार मुझे सत्ता के जो अधिकारियों के गलियारे से मुझे जानकारी मिलती है कि जब तक अस्थाई अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन की तैनाती बीएसएससी में नहीं की जाएगी, एग्जाम होने की संभावनाएं न के बराबर है। मुश्किल है एग्जाम होना। और बता दें आपको हम कि लगभग 70 से 80 लाख छात्र इस आयोग के भरोसे वर्षों से बैठे हुए हैं। अफसोस होता है, बीपीएससी के सेक्रेटरी साहब रिटायर किए 1 जुलाई को। परसों ही नए सचिव साहब की तैनाती वहां कर दी गई, लेकिन बीएसएससी में अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती पिछले 3 सालों से क्यों नहीं हुई है, ये समझ से परे है। आखिर वजह क्या है? क्या कोई बीएसएससी का अस्थाई अध्यक्ष बनना नहीं चाहता, या फिर इसके लिए इतना होड़ मचा हुआ है कि सरकार तय ही नहीं कर पा रही है कि किसे बनाए किसे नहीं बनाए? तो बताएं आपको हम कि अगर कैलेंडर आता भी है
तो भी उस पर उसका पालन होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, इसमें एक ही शर्त है कि छात्र जिस तरह तालाबंदी किए, अगर लगातार छात्र सड़कों पर उतरते हैं, दबाव बनाते हैं, तो हो सकता है कि सरकार छात्रों के दबाव में कोई फैसला ले, या तो अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती करे या फिर आयोग पर इतना प्रेशर बने कि वो एग्जाम लेने के लिए आगे बढ़े। लेकिन होता ऐसा नहीं है। बीएसएससी जितना विवादित आयोग है उसमें बिना पावर के, पूर्ण रूपेण पावर के, कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा इतने बड़े बड़े एग्जाम कराने का, जिसमें 35-35 लाख कैंडिडेट अपियर होने वाले हैं। इतने बड़े एग्जाम कराने को लेकर जो है वो कम चांस है। और छात्र ये सोचते होंगे कि हम हमेशा बीएसएससी को लेकर जो है मेरा अप्रोच निगेटिव रहता है, तो निगेटिव का वजह ही है कि आयोग ही निगेटिव है आपके एग्जाम को लेकर, सरकार भी निगेटिव है आपके परीक्षाओं को लेकर। अगर सरकार पॉजिटिव रहती तो अध्यक्ष की तैनाती होती, एग्जाम समय से लिए जाते। देख ले दूसरे आयोगों को, वहां पर न जाने कितने एग्जाम हो गए। बीपीएससी में देख लें, 2-2 सिविल सेवा हो गया, दरोगा की बहाली हो गई, सिपाहियों की बड़ी बड़ी बहाली 2-2 हो गई। लेकिन बीएसएससी जो है वो वही अपनी कछुआ चाल को बरकरार रखे हुए है और संभावना मुझे कम लगता है। और दूसरी बात, इतने लाखों लाख छात्रों ने आवेदन दिया है और आज आंदोलन ही हुआ, महज कुछ 100 ही छात्र पहुंचे थे। अब मुझे जो रिपोर्ट मिल रहा है उसके अनुसार कि 100 भी नहीं थे। तो संख्या भी जो है वो छात्र सरकार जो है वो देखती है। अगर छात्र नहीं निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार भी समझती है कि चलो कोई बात नहीं है, जो रफ्तार है वो सही है। तो देखिए अब क्या होता है। तो बता दें आपको हम कि बीएसएससी सुस्त चाल बरकरार है, परमानेंट अध्यक्ष की तैनाती नहीं हुई है, और भले ही कैलेंडर जारी किया जाए, भले ही बीएसएससी के द्वारा फिर से जाने पर यह कहा जाए कि हमने तो कैलेंडर दे दिया है, एग्जाम हम ले रहे हैं, जिस तरह फरवरी मार्च में बोला जाता था कि दिया गया है, जून जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा, उसी तरह कह के जो है फिर टाइम पास कर दिया जाए। तो बीएसएससी को लेकर जो बता दें आपको हम कि आपको सुनाने के लिए मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। वस्तु स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है, छात्र परेशान हैं, उदास हैं। लेकिन बता दें आपको हम कि संभावना कम है कि 2026 में चाहे 10+2 हो, चाहे CGL4 हो या फिर BS हो, कोई भी एग्ज़ाम 2026 में हो, इसको लेकर मुझे जो है संभावना शून्य लगती है। इस साल कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसा रफ्तार है, जैसा इनका इच्छा शक्ति है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।